स्वागत है आपका अपने चैनल आधारशिला क्लासेस में। यदि आप 10th में टॉपर बनना चाहते हैं तो 9th का बेस यदि आपका कमजोर है तो काम बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन यदि 9th का बेस आपका मजबूत है, आप 9th में मजबूती के साथ पढ़े हैं, पूरे समर्पण के साथ पढ़े हैं, तो यह 10th में काम आपके लिए बहुत ही आसान होता है। इसी के कारण मैंने सोचा कि क्यों ना हम लोग 9th का भी तैयारी करें और 9th के मैथमेटिक्स के साथ अन्य सब्जेक्ट्स की भी हम लोग फुल प्रिपरेशन करें ताकि 10th हम लोग के लिए आसान हो। तो आइए आज शुरू करते हैं 9th का मैथमेटिक्स। सबसे पहला चैप्टर है हम लोग का, वो है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति जिसे इंग्लिश में नंबर सिस्टम कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहा जाता है इसको? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम लोग संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, संख्याओं का अध्ययन करेंगे। आप लोग को पता ही होगा प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। सबसे पहले जैसे ही नंबर्स का चर्चा होता है, प्राकृत संख्याओं का चर्चा हम लोग सबसे पहले करते हैं। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्याओं को क्या कहा जाता है? प्राकृत संख्या कहा जाता है, जिसकी शुरुआत 1 2 3 ऐसे होती है ना, डॉट 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 इन्फिनिटी अनंत तक। ठीक है, प्राकृत संख्या। सम संख्या का मतलब आप लोग जानते हैं 2 4 6 8, जिसमें दो से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। विषम संख्या को भी आप लोग जानते हैं 1 3 5 7 9। इसके बाद पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का मतलब क्या? जब हम लोग गिनती की संख्या में जब हम लोग क्या करते हैं, शून्य को भी शामिल कर देते हैं, तो वह पूर्ण संख्या बन जाता है, होल नंबर। ठीक है, या नेचुरल नंबर और एक होल नंबर इसको इंग्लिश में कहा जाता है। इसके बाद पूर्णांक में काफी बच्चे हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं। पूर्ण संख्या और पूर्णांक में उन्हें अंतर बार बार गड़बड़ हो जाता है। गड़बड़ करने की कोई जरूरत नहीं है। यह पूर्णांक में यह शून्य 1 2 3 डॉट 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 तो रहेगा ही, लेकिन कुछ चीजें इसमें शामिल हो जाएंगी जो निगेटिव संख्याएं होंगी, ऋणात्मक संख्या होगी। लेकिन ऋणात्मक हो, लेकिन ऋणात्मक का मतलब ऐसा नहीं हो कि -3/2। ये पूर्ण संख्या तो नहीं है। ये पूर्ण है क्या? यह पूर्ण नहीं है। जो संख्याएं हो जैसे -1 है ना, -2 -3, ये सभी संख्याएं क्या हुई? ये हमारी सारी संख्याएं, ये हमारा इसको बोलते हैं हम लोग ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या बोलते हैं। और ये हमारा इसको क्या बोलते हैं जी? धनात्मक संख्या बोलते हैं। और यह शून्य जो है ये ना ही धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। यह ना ही धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं पड़ना है। अपने बेस को एकदम शून्य से मजबूत करके चलिए, और जहां शून्य का बात आता है तो क्या कहेंगे? यह ना ही धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। तो ऋणात्मक संख्या है क्या? -1 -2 -3, यह भी ऋणात्मक संख्या है। -3/2 भी ऋणात्मक संख्या है, लेकिन यह पूर्ण संख्या नहीं है। और जब पूर्ण नहीं है तो यह पूर्णांक में भी शामिल नहीं किया जाएगा। पूर्णांक में ऋणात्मक धनात्मक दोनों संख्याओं को शामिल किया जाता है, लेकिन वह संख्या पूर्ण होनी चाहिए, तब जाकर के वह पूर्णांक होंगी। यानी सीधे वे में आप कह सकते हैं कि पूर्णांक किसे कहते हैं, तो आप परिभाषा दे सकते हैं, धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या दोनों के समूह को अगर आप कहेंगे केवल, तो गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि धनात्मक संख्या में 3/2 भी तो धनात्मक है और -3/2 ऋणात्मक है, लेकिन अब पूर्णांक नहीं है। मतलब वैसी पूर्ण संख्या, मतलब जब पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को शामिल किया जाता है और जो भी वो भी अगर पूर्ण हो, तब जाकर के पूर्णांक बनता है। ठीक है, चलिए, यानी शून्य न धनात्मक है न ऋणात्मक है, इसे धनात्मक संख्या कहेंगे और इसको ऋणात्मक संख्या कहेंगे। अब चलते हैं आगे। पूर्णांक के बाद चलते हम लोग परिमेय संख्या पे। परिमेय संख्या। परिमेय संख्या मतलब क्या? जिस संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सके जहां Q बराबर नहीं हो 0। जिस संख्या को
p बटा q के रूप में लिखा जा सके, जहां q बराबर नहीं हो जीरो, उसे क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या, सॉरी उसे परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे 1/2, 3/2, 3/5, 5/7, कुछ भी, केवल 7 भी, क्योंकि 7 की बटा में क्या छुपा है, 1 छुपा है। ये सारी की सारी संख्याएं क्या है, आप इसमें जीरो को भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि हम 0/1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसी सारी संख्याएं क्या कहलाती है, परिमेय संख्या, यानी जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके, ठीक है। अब चलेंगे आगे, इसको मिटाते हैं पहले। अब चलेंगे अपरिमेय संख्याओं की तरफ। तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, हर पॉइंट को अगर आप बारीकी से अध्ययन नहीं करते हैं, ऊपर झापर करते हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट खराब होता है और आप एक साधारण एवरेज विद्यार्थी बन के रह जाते हैं। और अभी के युग में कोई भी काम करें, जब आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई में एवरेज बन के नहीं रहे, जब आप दौड़ रहे हैं तो दौड़ने में भी एवरेज बन के नहीं रहे, यदि आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो क्रिकेट का खिलाड़ी भी एवरेज खिलाड़ी आप नहीं बने, ठीक है। चलते हैं आगे, अपरिमेय संख्या पे चलते हैं। जिस संख्या को p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जिस संख्या को p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है अपरिमेय संख्या। जैसे मान लीजिए √7 है, आप √7 को बाहर कर सकते हैं क्या, √7 से कोई संख्या एग्जैक्ट निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। √10 है, √3 है, √10 है, ये सारी की सारी जो संख्याएं हैं, इसे हम रूट से बाहर नहीं कर सकते हैं, और रूट से बाहर भी करते हैं तो इसका एग्जैक्ट मान नहीं आता है। आप इसमें एक पाई को भी शामिल कर सकते हैं, पाई भी आपका कौन संख्या है, और परिमेय संख्या है जिसका एग्जैक्ट मान नहीं निकलता है, ठीक है। ये हो गया हमारा अपरिमेय संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसे कहेंगे, अभाज्य संख्या जिसमें एक और खुद को छोड़कर किसी भी अन्य संख्या से भाग नहीं लगे। जिस संख्या में एक और खुद को छोड़कर किसी भी संख्या से भाग नहीं लगे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7 ... ये सारी जो संख्याएं हैं, इसमें एक और खुद को छोड़कर किसी भी संख्या से भाग नहीं लगता है। यह कंफ्यूजन में बच्चे पढ़ते हैं, लगता है कि 2 भाज्य संख्या है, अभाज्य नहीं है, तो उनका यह मानना गलत हो जाता है। 2 भी अभाज्य संख्या ही है। चलेंगे अब अगले टॉपिक की तरफ। अब चलते हैं भाज्य संख्या की तरफ। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या मतलब क्या, जिस संख्या में एक और खुद को छोड़ के भी किसी अन्य संख्या से भी भाग लग जाए। जैसे 4 में एक और खुद को छोड़ के किसी अन्य संख्या 2 से भाग लग रहा है ना। 6, 8, 9, 12, 14 ... ये सारी संख्याएं जो आप देख रहे हैं, इसमें एक और खुद को छोड़ के किसी अन्य संख्या से भी भाग लग सकता है। आपसे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, तो क्या बताइएगा 4। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो क्या बताइएगा 2। अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी भाज्य संख्या तथा सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा क्या होगा, तो 4 और 2 का मौसा निकाल लीजिएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का लसा क्या होगा, तो आप उसका लसा निकाल लीजिएगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा, तो क्या बताइएगा 8 बताइएगा। बात क्लियर है ना। ऐसे कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं पड़ना है। भाज्य संख्या समझ लीजिए, भाज्य संख्या की शुरुआत 4 से होती है और अभाज्य संख्या की शुरुआत 2 से होती है, ठीक है। आपके एग्जाम में ऐसे भी पूछे जाते हैं, एक ऐसी भाज्य संख्या बताइए जो सम संख्या भी हो, तो क्या कहिएगा मात्र 2 है। 2 मतलब 2 ठो नहीं, एक ही ठो है जो 2 है। 2 सम भी है और अभाज्य भी है, ठीक है। सम अभाज्य संख्या कहा जाता है 2 को। अब चलते हैं आगे कि संख्या रेखा, मान लीजिए एक संख्या रेखा है और इस संख्या रेखा पे आपको क्या करना है, नंबर्स को बैठाने हैं। तो कैसे बैठाते हैं हम संख्या रेखा पे नंबर्स को, इधर हो गया हमारा नेगेटिव पॉइंट और इधर हो गया पॉजिटिव पॉइंट। यहाँ पे शून्य है तो यहाँ पे हमारा -1, -2, -3 ऐसे होता है ना, और इधर हमारा +1, +2 और +3
होता है। ठीक है, -1, -2, -3, -4 और इधर हमारा +1, +2, +3। ठीक है, क्लियर है ना। चलिए अब चलते हैं आगे। अब चलते हैं, अगला हमारा टॉपिक है कि जब दो संख्याओं के बीच आपको परिमेय संख्या ज्ञात करने हो तो दो संख्याओं के बीच कितने परिमेय संख्या होंगे। तो ऐसे आपसे कोई पूछे कि दो संख्याओं के बीच कितने परिमेय संख्या होंगे तो आप बता दीजिएगा अनंत होंगे। जैसे एग्जांपल अगर पूछा जाए 2 और 3 के बीच कितने परिमेय संख्या होंगे तो आप लिख सकते हैं 2.1, 2.2, 2.3, 2.01, 2.02, 2. ऐसे करके आप अनंत लिख सकते हैं। कैसे, परिमेय नहीं है, इसको हटा दीजिए, बाई 10 हो गया, इसको हटा दीजिए, बाई 10 हो गया, इसको हटा दीजिए, बाई 10 हो गया, इसको हटा दीजिए, बाई 100 हो गया। ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं, आप दो संख्याओं के बीच, ऐसी दो परिमेय संख्या है ना, दोनों कौन संख्या है, परिमेय संख्या है, और इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच अगर आपको परिमेय संख्या निकालने के लिए कहा जाए तो आप क्या बताइएगा कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती है। ठीक है ना। चलिए अब आपसे सारी चीजें हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं और बेसिक के बाद हम चैप्टर को शुरू करेंगे, यानी 1.1 जो होगा हम अगले वीडियो में शुरू करेंगे, लेकिन आज टोटल बेसिक आपका क्लियर कर देते हैं। अब चलते हैं वास्तविक संख्या की तरफ। वास्तविक संख्याओं की तरफ। वास्तविक संख्या किसे कहेंगे जी, परिमेय संख्या जैसे 0, 1/2, 3/2 और अपरिमेय संख्या यानी √2, √3, √5 ... परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं को जब मिला दिया जाता है तो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहा जाता है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन। अब आपसे कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्या बताइए कि सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है। सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है, तो क्या आपका उत्तर होगा हाँ, सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है। क्या सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है, तो आपका उत्तर होगा हाँ, सभी अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या है। आपसे अगर हम पूछे कि क्या सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या है, तो क्या कहिएगा, नहीं, सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्याएं भी आती है। क्या सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्या है, तो आपका उत्तर क्या होगा, नहीं, सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्या कैसे हो सकती है, जब वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्याओं को भी शामिल किया जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या होती है, तो आपका उत्तर क्या होगा, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या होती है। अगर समझ में नहीं आया तो देखिए, क्या सभी पूर्ण संख्या, यही सब ना पूर्ण संख्या है, प्राकृत संख्या होती है, तो आपका उत्तर क्या होगा, नहीं होती, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में शून्य शामिल है और प्राकृत संख्या में शून्य शामिल नहीं है। यदि आपसे पूछा जाए कि क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है, क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, तो आपका उत्तर होगा हाँ, क्योंकि ये सारी संख्याएं जो है वह पूर्ण संख्याओं में भी शामिल होती है। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होते हैं, क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होते हैं, तो चेक कीजिए, -1, 0, 2, 3 ये सभी पूर्णांक हैं, तो क्या ये सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या है, बिल्कुल है, सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं कि यदि आपके सामने कुछ प्रश्न हम रखें कि इसमें पहचानिए कि कौन परिमेय संख्या है और कौन अपरिमेय संख्या है, तो कैसे आप पहचानेंगे। जैसे 5 है, 3/2 है, √5 है, √72/200 है। कैसे आप इसको पहचानेंगे, कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है। यहाँ पे हम चलिए 0 को भी शामिल कर देते हैं और पाई को भी शामिल कर देते हैं। ये क्या है जी, परिमेय संख्या है। यह भी क्या है, परिमेय संख्या है। ये अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसे p/q के रूप में लिखा नहीं जा सकता है। यहाँ पे देखिए, जैसे आप 72 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, आइए 72 का अभाज्य गुणनखंड करके देखें, 36 बार में कटेगा
2 से 18 बार में, 2 से 9 बार में और 3 से 3 बार में। 2 2 2 3 3, 2 2 2 और 3 और 3। वैसे ही आइए 200 को करके देखें। अभाज्य गुणनखंड 2 से कटेगा 100 बार में, 50 25 और 5 5 25, 2 2 2 5 5, 2 2 2 और 5 और 5। जब स्क्वायर रूट करते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, जोड़ा करके बाहर निकाल देते हैं इसमें से 2 ठो, क्योंकि यहाँ 2 छुपा होता है ना वर्गमूल में। 2 ठो 2 के बदले 1 ठो 2 बाहर होगा, फिर 2 ठो 2 के बदले 1 ठो 2 ठो 3 के बदले 1 ठो 3 बाहर होगा, अंदर बचेगा √2। यहाँ पे 2 ठो 2 के बदले एक जोड़ा 2 के बदले 1 2 बाहर, एक जोड़ा 5 के बदले 5 बाहर, अंदर बचेगा यह √2, ये वाला अंदर बच जाएगा। अब देखिए √2 से √2 कट गया, इस 2 से 2 इस 2 से यह 2 क्या होगा, कट जाएगा। ऊपर क्या बचेगा 3/5। अब बताइए 3/5 परिमेय है कि अपरिमेय है? ये 3/5 परिमेय है, इसका मतलब यह भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आ गई ना। अब चलिए इसको मिटाते हैं। अब एक्सरसाइज हम लोग का जो 1.1 है अगले क्लास में जरूर शुरू करेंगे, अगले वीडियो में। अब आपसे कहा जाए कि 2 परिमेय संख्याएं जैसे 5 और 6 है, इसके बीच कितनी परिमेय संख्याएं लिखी जा सकती है? इसके बीच कितनी परिमेय संख्याएं लिखी जा सकती है? तो आपका उत्तर होना चाहिए अनंत। क्यों अनंत? एक तो तरीका से बताएंगे, ऐसे आप चाहें तो ऐसे आप लिख सकते हैं 5.1, 5.2, 5.3, 5.01, 5.02, ऐसे अनंत संख्या आप लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे यह तो परिमेय है नहीं, तो परिमेय नहीं है तो इसको चेंज कर दीजिए, बाई 10 हो जाएगा, दशमलव हटेगा बाई 10 हो जाएगा, दशमलव हटेगा बाई 10 हो जाएगा, दशमलव हटेगा, दशमलव के आगे 2 अंक है तो बाई 100 हो जाएगा। ये सारी संख्याएं परिमेय है ना, ये सारी संख्याएं परिमेय है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं लिखी जा सकती है। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक होगा, अगला कॉन्सेप्ट होगा, कुछ बेसिक चीजें बात रह गई है और जो बाकी है उसका अध्ययन हम करेंगे अगले वीडियो में। आज रहने देंगे बस इतना ही, इसका अध्ययन बारीकी से करें। बहुत बहुत धन्यवाद।